हेलो जी, नमस्ते। कैसे आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का मंथ, कैसी उनकी एनर्जीज, हेल्थ, मनी, फाइनेंसेस, करियर रहने वाला है, कैसी अपॉर्चुनिटीज उनकी तरफ आ रही हैं। तो चले शुरू करते हैं। टॉरस वालों के लिए सितंबर मंथ की एनर्जीज, मुझे लगता है बहुत सारे मेरे वृषभ राशि के लोग ट्रैवल करने वाले हैं, बहुत दूर तक का ट्रैवल करेंगे। और जैसे कि बहुत टाइम से अगर कोई वेट कर रहा था किसी वीजा, किसी नतीजे, किसी इंटरव्यू, किसी भी चीज का अगर आप वेट कर रहे थे, तो वहां भी मुझे लगता है आपको सक्सेस मिलने जा रही है। अपनी मेंटेनेंस पर अच्छा खासा ध्यान देंगे आप इन द सितंबर मंथ। लेकिन फिर भी कुछ सोचे, जैसे उलझी उलझी सोचे, उलझे उलझे ख्याल, नींदों का उड़ जाना, या एकदम से झपाक से किसी का ख्याल आ जाना और किसी को जैसे बिना याद किए उसी की याद आ जाना, कहीं पे आपका ध्यान चले जाना, पास्ट में विजिट करते रहना बार बार बिना आपके मर्जी के, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अपनी सोचों पर जरा काबू पाए, अच्छी सोचों में रहे, अपनी सोचों को पास्ट में जाने से रोके, उन्हें बार बार प्रेजेंट में लेकर आए, करंट सिचुएशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपको करंट सिचुएशन के साथ सरवाइव करना है, क्योंकि यहाँ पे आप जितना भी सोचेंगे आपका वक्त जाया होगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके डोर पे आके वापस चली जाएंगी। तो उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज है आपके करियर में एक बड़ा उछाल लेकर आ सकती हैं, बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं। इन द सितंबर मंथ आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने लव ऑफ इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, अपना रिश्ता अनाउंस कर सकते हैं, फैमिली को बता सकते हैं, या नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को आपका कुछ कुछ लाइक आपके लव लाइफ के बारे में, आपके करियर में अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज जिसका बहुत समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो शायद वो कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। कुछ आपके ऐसे अपने प्यारे लोग भी हो सकते हैं जो बिल्कुल सांप की तरह दिखते हैं और वैसे ही उनकी फितरत रहती है। बहुत दूर तक आपको लगेगा कि ये हमारे अपने हैं, पर वो अपने ऐसे अपने नहीं है। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, उनकी नजरों से खुद को बचाकर रखना होगा। ईवल आई कभी भी दूर नहीं होती, वो आपके बहुत पास होती हैं, बस उन्हीं से खुद को बचाना होता है। और ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ के साथ समय बिताएं, उनकी छत्र छाया में रहें। कुछ भी अगर आपको अनयूजुअल लगता है तो जरूर जरूर शेयर करें उनके साथ। अगर कोई भी, जैसे किसी को नाइटमेयर्स आते हैं, अगर कोई एक ड्रीम आपको अच्छा नहीं आया और आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, आपकी नजर, आपको लग रहा है कि आपको नजर लग रही है, या चोटें लग रही हैं, या नींद खुल रही है, या ऐसी आप एकदम से डर जाती हैं या डर जाते हैं जैसे कि कोई था पर वो नहीं है, ऐसी कुछ चीजें मुझे आपके आसपास दिखाई दे रही हैं। मैंने नहीं कहा कि आपके पास कोई ऐसी एंटिटीज या स्पिरिट्स हैं, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपके अंदर मन का वहम या ओवर स्ट्रेस से आपको ऐसा हो सकता है कि इल्यूजन्स आने शुरू हो जाए। आपको उन चीजों से थोड़ा सा बच के रिलैक्स मोड पर जाकर चीजों को देखना होगा, खुद को थोड़ी सी छुट्टी दें। अगर कोई काम करते 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 रोज आप बोर हो गए हैं, एक ही वर्क प्लेस, एक ही रास्ता, एक ही जगह पे आप रोज जाते हैं, जो आप जाकर बोर हो चुके हैं, एक ही तरह का जीवन जीते जीते इंसान कई बार फेड अप फील करता है, खुद को हम फेड अप फील करवाने लग जाते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना रास्ता, अपनी जगह, कोई छुट्टी, कोई अच्छा सा वेकेशन, कोई अपने किसी स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ जरा घूम कर आए, खुद को एक छुट्टी दे, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसी एक एडवाइस आई है। और यहाँ पे हेडेक की किसी को इश्यू हो सकती है, जैसे आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा हेडेक तो मुझे रहता है, तो उतना सहना हम सीख जाते हैं। लेकिन इन द सितंबर मंथ हो सकता है कि हेडेक बढ़ जाए, आपको वो स्ट्रेस ज्यादा महसूस हो, आप ज्यादा टेंशन फील करें। और ऐसा ना करें अपने साथ। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है, आप डॉक्टर से संपर्क करें, उनको दिखाएं। और एक्शन लेते हुए भी मेरे टॉरस जो है दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीजों को इग्नोर कर देंगे, सिरे से खारिज कर देंगे, बिल्कुल एक्शन लेंगे और सोचेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे करना है। तो अच्छी एनर्जी है इन द सितंबर मंथ, लेकिन ट्रेवल करना है,
ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हैं। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप छुट्टी ले सकते हैं, अपने काम से थोड़ा सा फ्री फील कर सकते हैं, थोड़ा सा थोड़े दिनों के लिए अपनी रूटीन चेंज कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आपको करना ही चाहिए। क्योंकि सम टाइम हम इतना ओवरलोड काम करते हैं या काम अच्छा चल रहा होता है, पैसे आ रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि चले छोड़े, रेस्ट बाद में कर लेंगे, या अभी काम को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो वो अच्छी सोच है, मेरी भी यही सोच रहती है। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, अपने आप को इतना थका लेते हैं कि हम जो अच्छी चीजें हो रही होती हैं उसको एंजॉय करना हम बंद कर देते हैं। तो ऐसा ना करें अपने साथ। और अगर ट्रैवल आ रहा है तो आप ट्रैवल को एंजॉय करें, एक पॉजिटिव ट्रैवल करें, घूम फिर कर आए, कहीं से एंजॉय करके आए। और सबसे बड़ी बात है, खुद को थोड़ा सा चेंज महसूस कराएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मेरे टॉरस हैं अपनी मेंटेनेंस पर काम करेंगे, खुद को और ऑप्शंस देंगे, शॉपिंग करेंगे, हेडेक का थोड़ा सा आप ध्यान दें, वो आपसे कहा जा रहा है। और चीजों को मैनिफेस्ट भी कर लेंगे। जैसे अगर मन ही मन किसी को चाह रहे हैं, चाहते हैं कि कोई आपका हो जाए, चाहते हैं कि कोई ब्रेकअप श्रेकअप था या कोई पैचअप हो जाए, वैसी भी कोई दूरियां कम होती दिखाई दे रही हैं। जैसे कोई भूला बिसरा पिछड़ा आपका कोई रिश्ता आपके सामने आ जाए, उसके साथ चाय कॉफी पर दोबारा से जाया जाए, पिछली बातों को खत्म किया जाए, एक नई शुरुआत की जाए, वैसी भी यहाँ पे एनर्जी आई है। अच्छी एनर्जी है। आपको थोड़ा सा अवेयर, थोड़ा सा अवेकन होना होगा, फिर यहाँ पे जो चीजें हैं वैसी हो सकती हैं जैसे आप चाहते हैं कि हो जाए। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी समझदारी से आप काम ले, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी इन द सितंबर मंथ। और आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ऑल द वेरी बेस्ट।